हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम लेकर के हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दिया है आपका कह रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, 3, 9, 8 या 7। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो दिया हुआ क्या दिया है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो कौन सा रस है, ये है शांत रस, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, भयानक, वीर, विभत्स या फिर रौद्र। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रौद्र। किसका हो जाएगा? रौद्र का हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है, एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना या फिर बहुत गरीब होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झूठा दिखावा करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गुरु किसका विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन है, अध्यापक, छात्र, निम्न या फिर लघु। तो गुरु का जो विलोम शब्द है वो लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरल का विलोम शब्द क्या होगा। गरल का विलोम शब्द क्या होगा, जल, सुधा, शरबत या फिर जूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है। आपके ऑप्शन है, सुगा, सुग्गा, सुख या फिर ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही तोता के पर्यायवाची है, ठीक है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है, मतलबी होना, होशियार होना या फिर मूर्ख होना। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, अनुभव होना या फिर अनुभवी होना, ठीक है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि अनुभव होना। अगला क्वेश्चन देखिए, विपिन का पर्यायवाची क्या है। विपिन का पर्यायवाची क्या है, विकास, बांसुरी, जंगल या फिर स्थिरता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विपिन का वो हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास में पहला पद प्रधान होता है। किस समास में पहला पद प्रधान होता है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, अधिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यायाम में कौन सी संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है, यड़, गुण, स्वर या फिर विसर्ग। बताइए, व्यायाम में कौन सी संधि है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यड़ संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहा है कि सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा। सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा शतधन मार्ग, ठीक है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये बताइए किस संधि के अंतर्गत आएगा सन्मार्ग, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है,
बिहारी, पश्चिमी, पहाड़ी या फिर पूर्वी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन, भूतकाल है। ठीक है, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? तो ये क्या है? पुराना, पुराना जो एक विशेषण है, क्या है? कोट कैसा था? पुराना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका विशेषण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपका अव्यय। क्या दिया है? अव्यय। तो आप सभी को पता होगा वह, यह, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है, पेड़ से पत्ता गिरता है। क्या पूछ रहा है? पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारण या हो जाएगा करण कारक। जो चीज़ किसी से अलग होती है फ्रेंड्स, तो वो क्या किसके अंतर्गत आएगी? अपादान की वो अपादान कारक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, साकार में उपसर्ग क्या है? साकार में उपसर्ग क्या है? तो करेक्ट, इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सा उपसर्ग है और कार क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। दिया है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी या फिर सिंधु। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 15, 18, 22 या फिर 25। तो हिंदी भाषा में बोलियों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये पढ़ने में आता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत, लेकिन जब अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो कैसे कहेंगे कि दही जम गया। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा पुल्लिंग के अंतर्गत। ठीक है, दर्शन, दर्शन भी हमारा पुल्लिंग होता है। प्राण, प्राण शब्द भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, अगला देखिए, दिया है वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बंदर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का है। ठीक है, किसका है? पुर्तगाली का है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दिया है, केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द कदली है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दिया है कि चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? तो ये है चीनी भाषा का। किसका है? चीनी भाषा का है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यंजन, शब्द, वर्ण या फिर स्वर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से क्या अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा, ये क्या होती है? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया है कि खर किसका पर्यायवाची शब्द है? खर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये किसका है? गधा का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुधाकर शब्द
किसका पर्यायवाची है? सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सिंधु, जलाशय, बादल या फिर चंद्रमा? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा चंद्रमा। किसका है? चंद्रमा का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दर्शन विलासी। दर्शन विलासी कौन सा सही हो जाएगा? दर्शना विलासी है, ठीक है। दर्शना विलासी में कौन सा दर्शना विलासी ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दर्शना विलासी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, मूर्धा, दंत या फिर तालु? घा का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि नवरात्र में कौन सा समास है? बताइए, नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो करेक्ट ऑप्शन है कि ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थे आपके 35 टोटल प्रश्न थे आपके, जो कि जनरल हिंदी के हैं, सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच किए होंगे। इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।